नींद कैसे आएगी ऐसे बाप को लोगों, नींद कैसे आएगी ऐसे बाप को लोगों। हाँ, बेटियों की गुर्बत में, बेटियों की गुर्बत में शादियां नहीं होती। हाँ, बेटियों की गुर्बत में शादियां नहीं होती। अरे दोस्तों, अजीज़ साथियों, पहले तो दुआ यह है कि मेरे मालिक जिन्हें तूने बेटियां अता फरमाई है उन्हें इतनी दौलत अता फरमा कि वो अपनी बेटियों के निकाह बड़ी धूमधाम के साथ करें। अज़ीज़ दोस्तों, आइए इक़रा हसन का एक इंटरव्यू मैं आप लोगों की निगाहों के सामने रखता हूं। जब वो 2022 का इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी और जब उस वोट में वो कामयाब हुई थी, उनके भाई जो जीते थे जब इलेक्शन, उस वक्त इक़रा हसन ने लोगों के दरमियान जाकर उनसे क्या कहा और उनसे क्या इक़रा हसन बोली। इक़रा हसन ने कहा कि अपनों की याद परेशानी में आती है, अपनों की याद दिक्कतों में आती है। तुमने हमारा परेशानी में और तुमने हमारा मुसीबतों में जो है साथ दिया है। आप जिस वक्त भी मुझे पुकारेंगे, जिस वक्त भी मुझे आवाज़ देंगे, तो इक़रा हसन आपकी मदद के लिए तैयार खड़ी रहेगी। प्यारे दोस्तों, तो आइए इक़रा हसन का इंटरव्यू आप लोग समाप्त कर लीजिए। मेरी माएँ बहनें जो ऊपर खड़ी हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज पहली बार मेरा आपके गांव में आना हुआ है, लेकिन बहुत लंबे वक्त से, जब से हम छोटे छोटे थे, आपके सारे गांवों के हम नाम सुनते रहते थे अपने वालिद के मुंह से। तो यहाँ पर जब मैं आ रही थी, आने से पहले ही कई फ़ोन हमारे इलाके की तरफ से भी आए कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं और उधर की यहाँ पर हैं। तो सारी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, सबके यहाँ जाना है, चाय भी पीनी है, और इतनी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं। तो ये प्यार का हमारा जो ताल्लुक़ है आपका और हमारा यमुना के पार उधर का, तो ये इसी तरीके से हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब की ननियाल भी यहीं की है, तो पुराना रिश्ता है, पुराना लगाव है। और इसका सबसे बड़ा एहसास आप सबके प्यार का, आपके साथ का, आपके समर्थन का हमें 22 के चुनाव में हुआ था। जब जिस चुनाव की चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे, जब नाहिद भाई जेल में थे और हमें मीटिंग करनी थी, तो आप लोगों ने ही हमें, सनौली में एक हमारी मीटिंग हुई, एक मुंडीगढ़ी में हमारी मीटिंग हुई और थे। तो यमुना के इस पार जो हमारा परिवार है, आप लोगों ने, सब ने हमारे लिए अपनी बाहें खोली, रास्ते खोले और हमें अपने लोगों के बीच में मीटिंग करने का मौका दिया। तो जब आदमी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तभी उसे अपनों का भी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वो चुनाव ऐसा था हमारे लिए कि या तो 2009 में जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो हमने चुनाव देखा, या तो वो इतना हमारे लिए मुश्किल चुनाव था, या ये 2022 का। मेरा भाई जो सबके लिए अपनी जान को हाथ पे रखकर अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस पर इन्होंने ऐसा झूठे मुकदमे लगाए, मेरी अम्मी पर ऐसे मुकदमे लगाए कि उन्हें नज़रबंद कर दिया। और उस वक्त आप सब ने मुझे, यहाँ से जितने लोगों की गाड़ियाँ वहाँ मिलती थी मेरे हौसला अफजाई के लिए, तो मैं आज उसका भी आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे राज्य भी अलग है, सूबे भी अलग है, लेकिन फिर भी जो प्यार है आप लोगों का, वो हमें हर मुश्किल घड़ी में महसूस होता रहता है। तो आप लोग सब वहाँ आए, आपने सबने हाथ बटाया, और इतनी बड़ी मुश्किल का जो चुनाव था, सरकार की ऐसी नापाक साजिश थी कि हमें डर लगता था कि अंदर क्या हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में आपने सबने हमारा साथ दिया, और हमेशा जब भी कोई बात आती है तो यहाँ जो हमारा परिवार है उनका हमेशा हमें साथ मिलता है। और मेरे वालिद साहब भी आप लोगों का ध्यान रखते थे, आना जाना रखते थे। तो इन्हीं रिश्तों को दोबारा से कायम करने के लिए मैं आपके बीच आई हूँ। आज आप सबकी दुआओं से मैं मेरे वालिद की तरह अपने क्षेत्र से सांसद हूँ। तो जिस तरह वो आपके काम करते थे, आपके बीच आते थे, तो मैं भी आपसे दूर नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप सब हमारे अपने हैं। और यहाँ जब सारी बात हो ही रही है, चुनाव का भी एक माहौल है,
हमारी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, और जितना मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि भाजपा पूरे देश से खत्म हो जाए, उतना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते। तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं, लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नज़दीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया, तो आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई ज़रूरत के वक्त आपका साथ दे, तो उसकी ज़रूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई, मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और भले ही लेकिन कुछ चीज़ें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं, और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें, और एक अच्छे व्यक्ति को तो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो। अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया था, तो जो आप लोगों का ध्यान रखे, नेता ऐसा चुने जो आप लोगों का ध्यान रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। मैं आपको अपनी पीड़ा बताने आई थी कि मेरे सुख दुख में क्या रहा, उन्होंने कितना मेरा साथ दिया, और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में। साथियों, आप लोगों ने इकरा हसन का यह इंटरव्यू समाप्त कर लिया कि इकरा हसन ने ख़ुद ये कहा कि अगर आप हमें परेशानी में याद करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, तहज़ीब भी यही है, दोस्तों अदब भी यही है, और मोहब्बत भी यही है कि अगर कोई तुम्हारे काम आए, कोई तुम्हारा साथ दे, अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो अगर उसे ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई हादसा उसके सामने हो, तो हमें भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। वो दूसरे लोग होते हैं जो परेशानी में साथ जोड़ देते हैं, जो लोग दिल के वफ़ादार और सच्चे होते हैं, वो परेशानी में हाथ पकड़े हुए खड़े रहते हैं और कहते हैं भाई अगर तुझे हमारे खून की ज़रूरत है खून देंगे, अगर तुझे हमारे माल की ज़रूरत हो माल देंगे। यही मोहब्बत है, यही तहज़ीब है, यही किरदार है। बहरहाल ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करते चले जाइए।